मतलब ऐसा होता है घर में, मतलब हम भी, मतलब मैं भी पढ़ी हूँ, मैं ग्रेजुएशन की है मैंने भी। अच्छा। पर मतलब ऐसा होता है बीच में सपोर्ट नहीं मिलती है ना, मतलब पर मैंने तो सो तो भाई होगी टेंशन से भाई बिल्कुल बिल्कुल किडनी होएगा कैंसर हो गया भाई। कैंसर होएगा भाई। हाँ। वे दूजी फिर भी लागी भाई से क्या पता होना कि नहीं होना, बिल्कुल। टेस्ट केड़ होना, खरा होना कि बुरा होना वाला। बिल्कुल। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सीता के लाइफ के बारे में, उसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में और आज तक के उसके सफ़र के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया निर्मला की लाइफ स्टोरी, और निर्मला एंड सीता जो है वो एक ही गांव की रहने वाली है, नमान गांव की। निर्मला के घर से सीता के घर तक 20 मिनट लगते हैं पैदल, और ये जो पैदल हम गए हैं ये बिल्कुल चढ़ाई वाला रास्ता था जैसा आप देखेंगे वीडियो में, और बहुत सारी बारिश हो रही थी। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा वाला ठीक है। हेलो डॉगी। सो गाइस अभी हम उतर चुके हैं, तो जा रहे हैं नमान गांव। मैं और साथ में हैं राजेंद्र सर। सो अभी आपको दिखेगा ये फोटो। चलिए, तो बारिश भी हो रही है। तो आज हम मिलने जा रहे हैं हमारे जो स्टूडेंट रहे हैं, जिनने पुलिस में बहुत अच्छे जो अंक लिए हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, तो उनके गांव हम जा रहे हैं। सो आज आपको दिखाने वाला है उनका गांव, वो कैसे रहते हैं और कैसे जो है उन्होंने इतने ज़्यादा स्ट्रगल करने के बावजूद भी, इतने हार्ड इलाके के होने के बावजूद भी वो एग्ज़ाम को क्रैक किया। कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत पैदल चलना पड़ता है। तो आज वो सारी जर्नी हम आपको बताने वाले हैं। ये रास्ता है, ये पुल है, ये नदी है ऊल नदी। हाँ, तो ये रास्ता और सीढ़ियाँ हैं, और गांव पहुंच गए हम काव गांव में पहुंच रहे हैं। अब यहाँ से 1 घंटा लगने वाला है हमें। ये रास्ते हैं, वो तो जॉक बहुत सारी होती हैं, शायद आज हम आपको दिखाएंगे भी। इसको बोला था घोंगा। देख से घूमा, बारिश काम तो इधर आगे से रास्ता किस तरफ ये आगे पक्का यही है, पक्का आगे। हाँ, पक्का रास्ता तो यही हो फिर, और तो भाई पक्का रास्ता। कैसी फीलिंग आ रही है? ओके, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, रास्ता अभी बाकी है।
क्या हुआ? अच्छा ओके। सो आज हम पहुँचे हैं सीता के घर और ये है नमार। हम बोलते हैं ऊपर वाले नमार है ना। और इससे पहले हम नीचे भी जा चुके हैं जिसकी स्टोरी आपको मिल गई होगी। सो गाइस आज हम यहाँ पर आए तो कुछ एक चीज़ें बात करने वाले हैं हम यहाँ पर है सीता की मम्मी और सीता और उनके सिस्टर हैं, बहन हैं, चाचू और चाची हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि आज मतलब अगर इन्होंने पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक किया है तो क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस बात पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी पहले जी धन्यवाद सारा। और मतलब तो समझ ये दर्शक देखिए तो सर क्या लगता है कि मतलब सीता पहले गेड़ी है कि मतलब बाद मुझे मतलब ये चीज़ आई कि नहीं भाई पढ़ना या पहले गेड़ी थी बचपन आ गया मतलब। ऐसे मतलब जैसे मतलब पहले बचपन में पढ़ती थी, मतलब ऐसा नहीं है इसका कुछ, पर मतलब जैसे मतलब टाइम के साथ मतलब इसने सोचा भी आगे बढ़ना है। जैसे मतलब हम भी बोलते रहते थे भाई नहीं लाइफ में कुछ न कुछ करना है क्योंकि सबसे छोटी है ना। तो मतलब हम मतलब जैसे मतलब ऐसा होता है घर में, मतलब हम भी मतलब मैं भी पढ़ी हूँ, मैं ग्रेजुएशन की है मैंने भी। पर मतलब ऐसा होता है बीच में सपोर्ट नहीं मिलती है ना मतलब। पर मैंने सोचा था मतलब इसके जो मतलब ये पढ़े हुए क्योंकि इसको भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की मतलब। हाँ जी क्योंकि हम सब बड़ी बहनें थी ना तो मतलब इसको मतलब कोई कमी मतलब होने नहीं देते ऐसे मतलब वो किसी भी चीज़ की तब। तो मतलब ऐसा है इसकी पहले पढ़ती थी मतलब, बट फिर मतलब ऐसा होता है ना जैसे मतलब टाइम के साथ जैसे लोग बोलते हैं या खुद में भी आ जाती है भाई नहीं हमने कुछ करना है। फिर घर की मतलब ऐसे कंडीशन भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फिर उसके हिसाब से भी देखना पड़ता है ना आगे। हाँ जी फिर मतलब फिर आगे पता है मम्मी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, भाई है नहीं पापा है नहीं। हाँ जी तो पढ़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ इस बात को क्योंकि जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो मैं भी छोटा ही था 3-3.5 साल का। तो मम्मी हाँ जी डेथ हो गई है तो मम्मी ने ही संभाला सारी चीज़ें है ना। तो बोलने का मतलब क्या होता है कि एक औरत को संभालना मतलब एक बच्चों को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो यही चीज़ है। और तो मैं इसलिए जानना चाहता क्योंकि हर घर की ना कंडीशन अलग है और मेरे घर की कंडीशन अलग है, एरिया अलग है। अब देखो मैंने बोला कि यहाँ से अगर नीचे देखूंगा मैं तो 2 घंटे मतलब आने जाने के लिए लग रहे हैं और मेरे घर के लिए मतलब जोगिंद्रनगर के लिए 10 मिनट लगते हैं। तो सिचुएशन अलग है ना। तो मतलब यहाँ से क्योंकि कुछ लोगों का अगर जो मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके पास घर से भी अच्छे हैं, मतलब माँ बाप भी अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो रह जाता है कि मतलब हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो रीज़न क्या है? तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको लगता है कि हमारी कंडीशन उससे भी ज़्यादा बुरी हो सकता है, वो अपने आप में सोच रहे हैं ऐसा, पर हो सकता है अच्छी हो। तो बोलने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर अगर आए हैं तो इसके पीछे यही है कि हम जानना चाहते हैं कि हाँ मतलब अब इतना ज़्यादा हार्ड वर्क होता है यहाँ से स्कूल जाना। सोचो ना कि अब स्कूल पढ़ना है तो अब रोड जाना पड़ेगा। रोड जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 1-1.5 घंटा। सोचो 1-1.5 घंटा 2 घंटा आने जाने में ही जा रहे हैं, वो पढ़ेंगे कब? पर फिर भी बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं ऐसा। तो तब भी है कि आप मुझे ये बताओ कि मतलब कि रिज़ल्ट जो पहली बार निकला है ना, पहली बार जब निकला था तो इसी तरह से पूछेंगे बाद में, आप लोगों को पहले रिजल्ट आया था तो अच्छा आया था, फिर कैंसिल जब हुआ तो आपको कैसा लगा? मतलब क्योंकि जब कैंसिल हो गया ना कि अरे अच्छे मार्क्स से अब कैंसिल हो गया क्या होगा, तो किस तरह से फीलिंग हुई? सो तक की थी वही गो भाई अपना दिल की दो गो भाई कैंसिल हो गो वानी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं पकड़ रखो उसे, पकड़ रखो बस। हाँ तो सो तो भाई वही गए टेंशन से भाई बिल्कुल बिल्कुल कितनी होई गो कैंसिल हो गया भाई, कैंसिल हो गया भाई। हाँ वे दूजी फिर भी लागी भाई से क्या पता होना कि नहीं होना, टेस्ट केड होना खरा होना कि बुरा होना वाला। बिल्कुल सो तो लागी के बद्दी लगे तेज भाई वो तो तेज तभी थी तो शांत ये तो भाई की तो की भाई से फोन करने बैठी वही की वैसी तो देवी वही की वैसी तो देवी मैं बोला पत्नी को लायर बोल दे आशा का पता बानी फिर बात अगर लाइक पता भाई से वही की भाई ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। उसने राजी मतलब कि बोलना मतलब ये कि मतलब
कब ना दिल हार जाता, सिचुएशन एडी बनी आती। पर एक चीज़ मैं समझदा मतलब क्योंकि आवाज सकन तो पढ़ना है बड़ा सवाल है, पर एड़ा कि इन्हें कंटिन्यूटी रखी, कंटिन्यू मतलब हुआ कि हर दिन आए, मतलब एड़ा नहीं। कुछ लोग एड़े भी थे आ सके कहने मुझे जो आए पढ़े थे ना, रिजल्ट बेस्ट था, पर तीन बात दामन जब रिजल्ट मतलब कैंसिल हुआ तीन पढ़ना छड़ी थे, हिम्मत आ रही थी, पर इन्हें कंटिन्यू रखा, मतलब कंटिन्यू। क्योंकि तू चाहे मतलब जितने मुझे तेज दिमाग हो, पर अगर तुझे थोड़ा थोड़ा ना बोलते कि बोला से बोलते हैं दाने दाने खार लग दी, बोला ना वाल से है कि थोड़ा 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 करते रहेंगे तब बड़ी हर चीज़ें चेंज हो जाती। तो से मतलब बड़ी हर चीज़ तेज से मतलब एक रिजल्ट बेस्ट देते हैं। तो बाकी क्या बोलते हैं, चलो ये तो है। फिर अब आगे क्या सोच दे तुझे कि आगे क्या करना, किया करना, मतलब सी तेरे बारे में मुझे हाल तक फिलहाल चलो ठीक करे बीरी सोच लेंगे कोई की दी अभी जो भी करे बताऊं तक ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। बीरी की जो तो तेरे सोच लेंगे आगे भाई कोई दाव नहीं। हाँ जी बिल्कुल जी। एड़ा कि देखो ना, अब तक जो सीता थी अब तक थी रिश्तेदारा का निकट था, फिर ये दोस्त था करने। अब जो है कि अब है दुनिया का नहीं मिलने वाला टाइम आए, क्योंकि अब ना जिंदगी शुरू हुई, असली जिंदगी अभी शुरू हुई। अब तो सोचा कि पहले अब जब तू स्ट्रगल करना शुरू करता तब तो तू दुनिया का मत्था मारना पाए ना, से सारी चीज़ें दे रही है। क्या मैं तो ना ये बोलता कि अब आपकी जो है रियल लाइफ शुरू हुई है, अब लगेगा दुनिया का पता कि दुनिया कैसी है, तो अब रुकना नहीं है, मतलब अब बस और आगे बढ़ना है। हाँ जी यही चीज़ें हैं। तब है बाकी सीता से सवाल है। ओके तो ओके, जब आपने कॉल किया तो जब आपकी बात हुई रिजल्ट आउट होने के बाद, तो क्या कंडीशन थी और किस तरह से मतलब माहौल था? सर बड़ी खुशी हुई, मतलब एक्चुअली मैंने उसी टाइम रिजल्ट देखा था, अपना नाम देखा था, और उसी टाइम मुझे चाचू का फ़ोन आया, तो मतलब वो फीलिंग एक्सप्रेस करने लायक नहीं, तो बड़ी खुशी हुई मतलब ऐसे ही। हाँ जी, फिर सबका फ़ोन आया तो सब ऐसे मुबारकबाद दे रहे थे, तब और ज़्यादा खुशी हुई मतलब। ओके हाँ जी ठीक है। सो अगर आप चाहो कि अगर आप कंक्लूजन करना चाहो तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्योंकि आपके गांव से निर्मला भी हुई है ना, तो बोलने का मतलब क्या रहता है कि आप क्या सोचते हैं कि अगर आपको कैसे कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको यहाँ तक मोटिवेट, क्योंकि ऐसा नहीं होता हम हमेशा मोटिवेट, क्योंकि कभी कभी दुख भी आते हैं, प्रॉब्लम भी आती है, हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, तो कोई ना कोई हौसला देने वाला होता ही है हमारी लाइफ में, है ना। हमें सपोर्ट करने वाला होता ही कोई ना कोई। तो ऐसे आपकी लाइफ में कौन लोग हैं और कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस है जहाँ पर आपने दिल हार लिया था और वहाँ पर उन्होंने सपोर्ट किया? ऐसा तो कुछ नहीं था सर, मतलब हर टाइम पर सपोर्ट किया, जैसे घर वालों ने सपोर्ट किया तो मतलब घर की कंडीशन इतनी अच्छी थी तो दीदी ने बड़ा सपोर्ट किया, मतलब तो चाचू वगैरह मेरे टीचर, उन्होंने यहाँ पर चाची चाचू बैठे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया कि भाई आगे पढ़ो, मतलब हम देंगे खर्चा, ऐसा वैसा, मतलब कोई कंडीशन। फिर जीजू दीदी वगैरह सब ने सपोर्ट किया, मतलब सर ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है हाँ जी चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ तो बोलने का मतलब क्या रहता है, कहीं ना कहीं हम ना मिलजुल करके ऐसा है तो चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा है तो ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि चलो आप आगे बढ़ो। और आपका अगर आप कुछ बोलना चाहोगे कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश की, ऐसा नहीं कोशिश सब ने की है, पर कुछ का फेवर में नहीं आया रिजल्ट, किसी ने कर दिया, कोई थोड़े थोड़े मार्क्स से रहे, तो आप क्या बोलोगे, मतलब उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? सर बस हार्ड वर्क, और वो तो एक दिन सबको लगना अगर हार्ड वर्क करेंगे तो मतलब ऐसे कोई कुछ नहीं है, तो 1-2 नंबर से रह गए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो मतलब हो जाएगा, उनका आगे भी है, बहुत सारी पोस्ट हैं अभी, मतलब बहुत सारी जॉब्स हैं, तो वो अपना कर सकते हैं बेस्ट, मतलब ऐसा नहीं हारने की बात नहीं है, अभी नहीं हुआ तो बाद में तो हो ही जाएगा, अगर कंटिन्यूटी रहेगी, अगर पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी तो बाद में भी तो हो ही जाएगा। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि अगर एक चीज़ हमारे फेवर में नहीं आई है ना तो ऐसे थोड़ी दुनिया रुक जाती है। हाँ जी सर वही है। अब आपके मम्मा हैं, मेरे मम्मा रहे हैं, तो जब उनके लाइफ से उनके लाइफ पार्टनर नहीं रहे तो दुनिया थोड़ी ना रुके। हाँ जी सर ऐसा था। हाँ जब पहली बार हुआ तो टेस्ट, तो इस बार ऐसा था भाई नहीं थी इतनी उम्मीदें, पर भाई चलो हो गया, तो पर ऐसा था भाई आगे भी और करना था, मतलब कंटिन्यू पढ़ाई रखनी थी, तो ये टेस्ट नहीं तो और टेस्ट सही, मतलब ऐसा नहीं था भाई रुक जाना था, तो कंटिन्यू थी पढ़ाई, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। बिल्कुल, तो कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि अगर आप कंटिन्यू हैं और अगर आप कंटिन्यू लगे रहते तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। हाँ जी सर वही बात है, क्योंकि लाइफ में कभी डाउन भी फॉल भी आता है, ज़रूरी नहीं पढ़ाई में आता है, ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। हाँ अच्छे चलते चलते ही दिन रुक जाती हैं, पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, और क्या यही बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसलिए हम इंसान हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी सर तो पढ़ने जो सब दाव पीछे से आगे होना भाई को बिल्कुल बिल्कुल जी जी सही बात है।
चलो अच्छी बात है। बाकी आप यहीं से शुरू होती है लाइफ आपकी, हाँ जी और आई विश कि मतलब आप इस मुकाम पे ना रुके, आप दोनों है ना, आप और आगे आगे वाले मुकाम पे पहुंचते जाएं, ऐसा है। आई विश यही है। और बाकी ऐसा है, बाकी हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। हाँ जी सर, थैंक यू सर, आपका भी आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मार्गदर्शन। अरे हमने तो सिर्फ अपना जो काम था हमने हाँ जी वो सर। किया है ना, ऐसा हार्ड वर्क तो आप लोगों का रहा है। हाँ, एक मार्गदर्शन भी ज़रूरी होता है ना, क्योंकि पहले पहले पता नहीं लगता है, तो जी, वो जी। बड़ा जो ज़्यादा सपोर्ट रहा है। जी, हाँ जी। जी सर, वही है, ऐसा है। सपोर्ट बहुत ज़्यादा आता है। चलो ठीक है। सो चाचा जी आपसे एक सवाल है। ओके, आप इधर जैसे बच्चा है। ओके, सो चाची आप लोग, आपसे सिर्फ यही सवाल है, क्योंकि आपके गांव से 2 लड़कियां हुई हैं, मतलब एक बहुत बड़ी बात है आपके गांव के लिए, क्योंकि आसपास के इलाके भी हैं, तो क्योंकि लड़कियों को कहीं ना कहीं मतलब हम आजकल तो नहीं मानते, पर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि लड़के को प्रेफरेंस दी जाती है, पर कहीं ना कहीं लड़कियों ने आज बोल सकते हैं कि अपना दबदबा बनाया है कि नहीं, आप अगर साथ दोगे उनका तो वो भी कुछ कर सकती हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है कि हमें मतलब किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, सिर्फ लड़कियों के नहीं लड़कों को भी? और बिल्कुल लगता सर, वैसा नहीं, लड़का लड़की बराबर ही है, वो लड़की काफ़ी अच्छी तरह थोड़े काफ़ी अच्छी तरह की है गाँव में। एक मेरी बहन है, अच्छा और दूसरी भतीजी है। जी, बस ठीक तो है। इस तरह हमें बहुत खुशी हुई, आगे नए लड़कों के लिए भी कुछ प्रेरणा का स्रोत बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और हम तो चाहते हैं कि आगे और तरक्की करें। जी बिल्कुल यही है, क्योंकि देखो ना अपना अपना कल को हमको आज खुशी है तो कल को और ज़्यादा करें तरक्की तो और खुशी है। जी जी बिल्कुल ऐसा है। सो आपके लिए ये है, क्योंकि मतलब सीता भी आपके गांव से हैं और निर्मला भी आपके गांव से ही है, तो अगर आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो क्या डिफरेंस है दोनों में? नहीं, हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, सब बराबर है हमारे लिए। अच्छा, ऐसे ही अगर पढ़ाई के मामले में, बात करने के मामले में गांव में कैसे हैं ये लोग? क्योंकि हमें तो यही बहुत दिखता अच्छे हैं, इन लोगों ने काफ़ी सिंसियर रहे अपने समय में, अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। क्योंकि ऐसा होता है एक्चुअली ना, मतलब हम तो अपनी वाली चीज़ें देखते हैं, अब आप आओगे तो हमने तो ऐसे सूट वूट पहन के बैठना है, पर असली पता तो घर में जाकर ही पता चलता है, है ना। ऐसा है, ये सारी पढ़ाई में भी स्टार्टिंग से ही अच्छे थे, जी जी, तो इस तरह उनको हो गया। ऐसा हार्डवर्क बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मतलब मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, सबके लिए यही है। सर, इसको रोकना नहीं, आगे चलते जाओ, इसी में आगे भी और बिल्कुल बिल्कुल आगे बहुत ज़्यादा, अभी तो चीज़ें शुरू हुई हैं, रिस्पॉन्स आगे बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्कोप है, अभी सिर्फ शुरू हुए चीज़ें, ऐसा है, स्टार्टिंग है। जी जी ऐसा है। चलिए, बाकी यही है। सो थैंक यू गाइस, अब यही है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।